प्रत्याहार शासन के बारे में हम देखेंगे, गुर्जर प्रत्याहार शासन के बारे में। तो अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रत्याहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो वो है भरत भट्ट। भरत भट्ट गुर्जर प्रत्याहार वंश से नहीं है संबंधित, जबकि नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट और देवपाल गुर्जर प्रत्याहार से संबंधित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सूची को मिलाना है, तो ये सभी मिली हुई है। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश से संबंधित है, और हरिश्चंद्र किससे संबंधित है? प्रत्याहार वंश से संबंधित है। बप्पा रावल गोयल वंश से संबंधित है। जयचंद गैडवाल वंश से संबंधित है। यह जयचंद गैडवाल वंश से संबंधित है। कन्नौज पर अधिकार हेतु चलित त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो वो थे गुर्जर प्रत्याहार वंश के शासकों ने इस युद्ध में भाग लिया था। आबू के परमारों की जो वैभवयुक्त राजधानी थी वो थी चंद्रावती। वैभवयुक्त राजधानी चंद्रावती थी आबू के परमारों की। प्रत्याहार वंश की मंडौर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो थी नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रत्याहार वंश की सैन्य शक्ति समृद्धि का उल्लेख किया है? तो वो है सुलेमान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रत्याहार काल में निर्मित मंदिर हैं, तो वे हैं आहड़ का आदि वराह मंदिर, आवानेरी का आदि वराह मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो राजस्थान में गुर्जर प्रत्याहार शैली का विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था। इसे महामारू शैली भी कहा जाता है। केकिन मेड़ता का नीलकंठेश्वर मंदिर, किराडू व सोमेश्वर मंदिर इसी शैली से निर्मित हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव अब किस काल के हैं? तो वे हैं गुर्जर प्रत्याहार काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था यशपाल था, प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबार से संबंधित था? तो वो था महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित था। राजशेखर ने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल भारत, हरविलास और भुवनकोश की रचना की थी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो प्रत्याहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। यह आता है राजपुरुष के रूप में आता है पदाधिकारियों का उल्लेख। राजस्थान में प्रत्याहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी मंडौर थी। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रत्याहारों ने कौन सी शताब्दी में अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? तो वो किया था 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रत्याहार शासकों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया था। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो वो संबंधित है गुर्जर प्रत्याहार वंश से संबंधित है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस प्रत्याहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी? तो वो हुई थी भोज प्रथम, जिसे मिहिर भोज भी कहा जाता था। इस प्रशस्ति में प्रत्याहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों व उनकी वंशावली का प्रमुख स्रोत है। इस प्रशस्ति में कोई तिथि अंकित नहीं है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो वो था प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया था। प्रथम प्रत्याहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो वह था महेंद्रपाल प्रथम था। अगर हम महेंद्रपाल प्रथम के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें तो महेंद्रपाल प्रथम ने 885 से 1910 ईस्वी तक शासन किया। उसने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। महेंद्र प्रथम ने त्रिकोणीय संघर्ष में बंगाल के पालों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ये मानी जाती है चालुक्य, प्रत्याहार, चौहान और परमारों की उत्पत्ति मानी जाती है। मंडौर के प्रत्याहार माने जाते हैं तो वे माने जाते हैं क्षत्रिय माने जाते हैं मंडौर के प्रत्याहार। अगर हम मंडौर के प्रत्याहारों के संबंध में जानकारी देखें तो वो जानकारी प्राप्त होती है जोधपुर के शिलालेख 1837 ईस्वी का है जो, एवं घटियाला शिलालेख 1861 ईस्वी का है, उससे मिलती है। इन शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी भद्रावती से उत्पन्न पुत्रों में से सेज्जिल के वंश ने मंडौर पर शासन किया, जिसका नागभट्ट प्रत्याहार प्रथम प्रतापी शासक था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस राजा के वंशज गुर्जर प्रत्याहार कहे जाने लगे? तो वे थे नागभट्ट प्रथम के वंशज गुर्जर प्रत्याहार कहे जाने लगे। नागभट्ट प्रथम का समय 730 से 760 ईस्वी तक माना जाता है। जालौर, अवंती, कन्नौज प्रत्याहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम से प्रारंभ होती है।
नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे नारायण एवं मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? तो जो आदि वराह की उपाधि थी वो थी मीर भोज ने धारण की थी। मीर भोज ने आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी। आदि वराह शब्द अंकित सिक्के भी इसी ने चलाए थे। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आबू के परमाणु की प्राचीनतम राजधानी थी वो थी चंद्रावती थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो वह प्रत्याश शासकों की देन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो गुर्जर प्रत्याश शासक इस नाम से भी जाने जाते थे, तो वे थे अग्निकुंडी एवं अग्निवंशीय राजपूत नाम से भी जाने जाते थे। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो मुनौत नैटसीड प्रत्यारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो वो किया है 26 शाखाओं का वर्णन किया है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो वो था प्रत्यार वंश का वर्चस्व रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वो हुआ था प्रत्यार, जो वत्सराज प्रत्यार है उसके काल में हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।